किले नाम ही दिखा दिया। आज वही स्थिति है। चिल्लर खाल की रोड अगर उस समय भी लोग अगर ये सोचते कि बननी चाहिए थी तो शायद आज हमारी कई पीढ़ियां बहुत आगे निकल चुकी होती और हमें दिल्ली, बॉम्बे या अन्य शहरों के लिए कभी ऐसे धक्के खाने की आवश्यकता नहीं पड़ता। आज मेडिकल कॉलेज हो गया, चाहे नवोदय विद्यालय हो गया, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल बने लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर मुझसे पूछा गया कि संजय भाई कुछ महिलाओं को देख के जो मातृशक्ति है हमारे कुछ याद आया, आज से 20-25 साल पुरानी बातें। तो वाकई ही जो उस समय भी जो उत्तराखंड का जो आंदोलन था वो बिल्कुल इसी तरीके से शुरू हुआ था। और 47 साल की 47 ईयर्स मेरी है। मैं अपनी बात को बता रहा हूं कि मैं बचपन से जब भी हम हरिद्वार या देहरादून कभी जाते थे तो यही रोड हम जीएमओ की बस में जाया करते थे। तो मुझे आज भी याद है 47 साल थे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने इस रोड पे इस हमारी सिगट्टी की इस भूमि में अपना जिन्होंने पूरा जीवन निर्वाह कर दिया लेकिन आगे आने को तैयार नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और अपने नवयुवक जो मेरे हम उम्र मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, आप नेता बनिए, बिल्कुल बनिए। आप नेता भी तो पढ़ना खड़ी, लेकिन कम से कम जहां पर आपकी मातृभूमि है, जहां पर आपकी देवभूमि है, कम से कम उसके लिए तो आवाज उठाइए। यह खाली तुम मनमाल है पहनी। मैंने इसीलिए कहा कि सैर कर दुनिया की गा फिर जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहा। क्योंकि प्रहलाद कोई 80 साल या 100 साल का आदमी नहीं था प्रहलाद, लेकिन नरसिंह भगवान ने उसको उसी खंबे में दर्शन दिए। ध्रुव तारा, ध्रुव किस है, लेकिन ऐसी उपाधि दी गई क्योंकि उसने अपने आप को समर्पण किया समाज के लिए, देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। मैं संदेश कला सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्था, मेरी अपनी संस्था है, एनजीओ है। मैं अपने एनजीओ को चलाता हूं जो कि उत्तराखंड सरकार कल्चर डिपार्टमेंट देहरादून से 22 लोग मेरे साथ में हैं और मैं गीत संगीत के माध्यम से आप लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि आप अपने आप को समझिए। और कई लोग मुझसे कहते कि हमें तो फोन ही नहीं किया। तो कल भाई परवीन थापा जी और मैं काफी देर तक बैठे रहे। मैंने इनसे कहा कि मैंने कहा कुछ लोगों को थोड़ा सा बोला, यार कोई शादी हो रही है क्या हमारे, हम कोई ब्याह होने चाहिए, कोई म्या नातिक छोड़ो करम होने चाहिए। नहीं, एक बात बताओ, ये चिल्लर खाल की रोड बनेगी तो क्या परवीन थापा के घर के गेट जाने ही रोड जाएगी तो बाहर बाहर ही जाएगी ना। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं आप सभी से, जितने भी यहाँ पर हमारे अपने मीडिया हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, पत्रकार बंधु, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कई दिनों से दिखाई नहीं दिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कलाकार हूं। पुनः एक बार फिर बता देना चाहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता हूं, ना ही मैं नेता बनना चाहता। मैं आप लोगों के बीच में यूं हूं कि मैंने उन्हीं नेताओं के कटाक्ष में दो शब्द अपने गीत के लिखने का प्रयास किया और आप लोगों ने उसको प्यार भी दिया। मैं इसके लिए आपको नमन करता हूं, प्रणाम कर दूं। तो लीजिए, परवीन भाई, परवीन थापा जी का विशेष आभार कर रहा हूं कि जो दिल्ली में थे तो मैंने इस गीत को लिखा था, तो मैंने यहीं से उनको फोन किया था कि परवीन भाई, मैंने आपके नाम तो नहीं लिया है, ना ही किसी दल का, नहीं आपका, लेकिन कोशिश की है कि राजनीति की भेंट चढ़ गया रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की। तो अगर एक बार बोली भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रोड नहीं तो जोर से जरा, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो राजनीति। जरा मीठी मीठी तालियां बजाओ जरा, ये माँ के मच्छर भी भाग जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी जगह में बैठे, यहाँ पर मच्छर भी बहुत होंगे। तो बोली 1 2 3, राजनीति की भेंट चढ़ गया, जरा और जोर से, राजनीति की भेंट चढ़ गया, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया, बात थी चिल्लर लाल ढांग की, और राजनीति की भेंट चढ़ गया। भाई साहब, रोड चिल्लर, जरा कैमरा उधर दिखाइए, रोड चिल्लर खाल
कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में बंद पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंद पैदल अपनी आवाज को बुलंद किया। बात थी चिलर लाल ढांग की, लाल ढांग की भेंट नहीं चढ़ गया। देखो कभी कभी इन हुनर में आप ठीक चीज बताओ। हाँ राजनीति चलो, धन्यवाद है इसका मतलब आप गौर करना। देखिए कभी भी कोई मंत्र होता है जो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य, अगर एक भी मंत्र गलत हो गया ना तो गणेश होता आप घर में बुलाना सुनो वैन को आगे जान सब। तो याद रखिएगा जो भी चीज बताई जाती है उसमें मनन जरूर करो, वहां के बाद ही धर्म चलो, न तो मोबाइल तो आप लोग घर में चलाना चाहते। तो हमें बुरा मत मानिएगा क्योंकि शब्द जरूर सुना। अब लाल ढांग भेड़ चढ़ गया वो तो करनी जाना चाहिए, लेकिन ये राजनीति में कटाक्ष और राजनीति जरा जोर से जाओ बॉडी, राजनीति रोड चिल्लर खल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खल मोटनगर का बस अड्डा भी बन गया खंडर, बन गया खंडर, बन गया खंडर। मांग थी जिला की बना दिया नगर निगम, बना दिया निगम, बना दिया। कर्म शर्म का निर्माण भी गया, कर्म शर्म का निर्माण भी गया। बात थी स्मार्ट कोट द्वार की, बात थी स्मार्ट कोट द्वार की, कागजों में सिमट के रह गया, कागजों में सिमट के रह गया। बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया। अपनी आवाज को बुलंद किया। बात थी चिलर लाल डांग की, राज बोलिया बोलिया क्या बात और राज रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की, रोड चिल्लर खाल लाल ढांग की। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, एक लक्ष्य एक ही नारा, एक लक्ष्य एक ही नारा, एक लक्ष्य एक ही नारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं भाई दीपक रावत से गुजारिश। हो राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया। रोड चिल्लर खल लाल ढांग के, हाँ रोड चिल्लर खल लाल ढांग के, कागजों में सिमट के रह गया। बंदा पैदल दिल्ली पहुंच गया, अपनी आवाज को बुलंद किया। बात थी चिलर लाल ढांग की, राजनीति की भेंट चढ़ गया, राजनीति की भेंट चढ़ गया। रोड चिल्लर खल लाल ढांग के, हाँ सड़क चिल्लर खल लाल ढांग के, रोड चिल्लर खल लाल ढांग के, रोड चिल्लर खल लाल ढांग के। जरा ध्यान रखो भैया।